गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास से हम लोग रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 3 का डेडिकेटेड कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि रांची के सेमेस्टर 3 से यदि आप हैं मैथ्स मेजर पेपर है तो आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और स्टूडेंट, कि अभी जो आप लोग समय बड़ा कन्फ्यूजन रहा है कुछ बच्चों को कि भाई सेम 3 में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं मैथ्स के। जैसा कि सेमेस्टर 1 में, रांची के सेमेस्टर 1 में आपने कौन सा पेपर पढ़ा, MJ1 पढ़ा मैथ्स का, मेजर पेपर 1 आपने मैथ्स का पढ़ा। फिर सेमेस्टर 2 में, रांची के सेमेस्टर 2 में आपने क्या पढ़ा, मेजर पेपर 2 पढ़ा। तो इस हिसाब से मेजर 1 मेजर 2, इस हिसाब से तो सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ना चाहिए था आपको, सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ना चाहिए था, MJ3 पढ़ना चाहिए था। बट सिलेबस का पैटर्न यहाँ से चेंज किया गया है। अब आपको रांची के सेमेस्टर 3 में MJ3 नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो पहले से आया था ना, जब FOUGP आया था तब बताया गया था कि सेमेस्टर 1 में MJ1, सेमेस्टर 2 में MJ2, इसमें MJ3 MJ4। पर अब क्या किया गया, उसको चेंज कर दिया गया। यहाँ पर बताया गया MJ1 और सेमेस्टर 2 में अब से जो नए बच्चे आएंगे उन लोग को यहीं पे 2 पेपर पढ़ाया जाएगा, MJ1 MJ2 MJ3, और इसमें MJ4 MJ5। तो आप लोग का तो आधा पहले से रूल था, आधा नया हो गया। इसीलिए आप लोग को MJ3 नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट क्या क्या पढ़ना है, MJ3 ना पढ़ करके MJ4 और MJ5 ये 2 पेपर पढ़ने हैं। कौन सा सेशन है आप लोग का जी, रांची सेमेस्टर 3 22 से 26 वालों के लिए है ये, ठीक है। और बाकी इसके बाद जो भी बच्चे आएंगे 23 27, उसके बाद जो भी नया एडमिशन होगा तो वो यही वाला फॉलो होगा। इसमें MJ1 MJ2 3 और इसमें MJ4 5, समझ पा रहे हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपको MJ3 नहीं पढ़ना है, ठीक। पुराना सिलेबस नहीं देखेंगे, लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो करेंगे। तो हम लोग को रांची के सेमेस्टर 3 में कौन कौन सा 2 पेपर पढ़ना है, MJ4 MJ5। तो जरा सिलेबस देख लीजिए क्या कहता है जी आपका यहाँ पे। सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी क्या है 2020, और जो आपका है 22 से 26 सेशन सेमेस्टर 3, ये आपके ही वेबसाइट से लिया गया है। तो भाई इसमें MJ4 मेजर पेपर 4 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो अगर आप हमारा धनबाद DMA मैथमेटिक्स ऐप अगर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, क्या नाम है, DMA मैथमेटिक्स ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसका कंप्लीट कोर्सेज वहाँ पे पढ़ाया जा चुका है। मेजर पेपर 4 पढ़ाया जा चुका है, आज से हम लोग मेजर पेपर 5 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मेजर पेपर 4 क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें यूनिट 1 ये पढ़ना है, यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4। ये सिलेबस जो है 22-26 वालों के लिए ही है, लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब मेजर पेपर 5 में क्या पढ़ना है जी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 1 एंड मैट्रिसेस 2। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है हमको, तो यूनिट 1 में पढ़ना है ग्रुप एंड सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड परमुटेशन ग्रुप्स, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और फिर यहाँ पे मैट्रिसेस वाला पोर्शन जो है आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ अ मैट्रिसेस। इस तरीके से यहाँ पे मेजर पेपर 5। चूंकि स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, तो वहाँ पे बहुत ही मिनिमम फी में एकदम प्रीमियम कोर्सेज, जिसमें हर एक यूनिट के एक एक टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताया गया है। मेजर पेपर 4 कंप्लीट हो चुका है आज से स्टूडेंट। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ग्रुप यूनिट 1 से, ग्रुप एंड सब ग्रुप्स का। सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि ग्रुप क्या है, ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिए कि शुरुआत है, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। और सिर्फ ये रांची यूनिवर्सिटी में ही नहीं पढ़ना है, BBMQ में पढ़ना है, BBMQ के सेमेस्टर 3, BBMQ के सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, रांची के सैम 3 में पढ़ना है, VBU में सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, SKMU, DU, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में यही सारी चीजें पढ़नी है। तो उससे कोई नहीं, जो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है एकदम डेडिकेटेड होगा आपके कोर्स के लिए। चलिए स्टूडेंट क्लास शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास का, शुरुआत ही नोट के साथ करते हैं। मेजर पेपर शुरू कर रहे हैं, देखिए नोट लिखिए आप एक, नोट नंबर 1, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्या नोट लिखना है, लेकिन सबसे पहले आप सबसे मेरा एक सवाल है। हाँ, वेरी गुड मुबारक, बहुत सुंदर। आप सबसे मेरा एक सवाल है कि अच्छा ये बताइए, पहले तो यही सवाल है कि भाई ग्रुप होता क्या है। आपके मन में भी खूब सारा सवाल होगा कि ग्रुप होता क्या है, आखिर कहेंगे ग्रुप किसको, ये सब चीज है। हम इससे भी पहले हम आप सबसे ये पूछना चाह रहे हैं जी कि नेचुरल नंबर तो सभी बच्चे जानते होंगे, नेचुरल नंबर जान रहे हैं कि नहीं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको काउंटिंग के नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं, याद करिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसी को ना हम नेचुरल नंबर बोलते हैं जी, एंड सो ऑन चलते जाएगा। ये सेट तो सब बच्चों को पता होगा सेट क्या होता है, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। देखिए एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन चलते जाएगा।
ये एक सेट है, इस सेट को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर का सेट होता है जी। इसको दिखाते कैसे हैं, यहाँ n लिख देते हैं, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन दे देते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये एक स्पेशल सेट को दिखा रहा है, जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बहुत सी बुक्स में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे पैरेलल लाइन मिल जाएगा, ये भी वही चीज है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आपको पता है इस सेट की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं? सुनिए ध्यान से, इस लॉजिक को समझ गया ना, पूरा ग्रुप थ्योरी खूब मजा आएगा। इस एक सेट की मदद से पता है क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारा काम कर सकते हैं। देखिए, इस सेट की मदद से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की मदद से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। एक काम हम आपको उसमें से बताते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट कि आपके पास एक थैला है, ठीक, एक थैला, एक बैग है, उस बैग के अंदर खूब सारा सामान है। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे है, एक बॉल यहाँ पे, यहाँ दूसरा बॉल, इस तरीके से खूब सारा बॉल है, ठीक है। क्या है जी, खूब सारा इसमें बॉल है, ठीक। एक सेट ही हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और एक हमारे पास बैग है। जस्ट लिखना नहीं है ये सब कुछ भी। हम क्या कहना चाह रहे पता है, कि इस सेट के मदद से ना हम बता सकते हैं कि टोटल बॉल कैगो है, मतलब काउंटिंग कर सकते हैं। कैसे काउंटिंग कर सकते हैं जी? तो जरा देखिए, हम क्या कर देंगे, हम बोल देंगे कि 1 को इससे हम एसोसिएट करा दे रहे हैं। 1 किस बॉल के लिए, इस बॉल के लिए दे दिए। 2 किसके लिए दे दिए, इसके लिए दे दिए। 3 किसके लिए दे दिए, इसके लिए दे दिए। 4 किसके लिए दिए, इसके लिए दे दिए। 5 इसके लिए, 6 इसके लिए, 7 इसके लिए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। तो हम बस आपको बताने का बस यही प्रयास कर रहे थे। जैसे मान लीजिए एक थैला में हमारे पास बहुत सारा बैग था, एकदम कॉमन सा एग्जांपल्स, तो हम इस सेट के मदद से हम काउंट कर पाए कि हाँ भाई इसके अंदर कितना बॉल हो रहा है। और भी बहुत सारे हम एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ग्रुप जो होता है ना, एक सेट ही होता है। जैसे यहाँ पे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिए, इस तरीके से आगे हम चल करके दूसरा सेट लेंगे। अब हम देखने लगे कि अगर वो सेट कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होल्ड करने लगे, तो उसी सेट को हम क्या बोल देंगे कि ये ग्रुप हो गया। जैसे थोड़ा सा और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर ले। इंटीजर्स पता है आप सब बच्चों को, इंटीजर्स क्या होता है? देखिए ऐसे सेट ऑफ इंटीजर्स जेड लिख करके यहाँ पे पैरेलल लाइन दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं, या फिर ऐसे ही बहुत से बुक्स में मिलेगा जेड दे करके ऐसे दे देगा पैरेलल लाइन। दिस इज सेट ऑफ इंटीजर। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है जी, आप सब बच्चों को पता होगा कि इसमें होता है 1 होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 2 3 एंड सो ऑन, फिर 0 भी होता है, मतलब 0 भी होता है इसके अंदर, फिर +-1 भी होता है, +1 -1 दोनों होता है, फिर +-2 होता है एंड सो ऑन। इस सेट का भी अपना अपना कुछ खास बात है, ठीक है। जैसे हम आपको नेचुरल नंबर से बताए थे कुछ कुछ मदद कर सकते हैं, हम उससे कुछ कुछ यूज कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, इसके पास भी कुछ कुछ खास प्रॉपर्टीज है। इसके मदद से भी हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स जैसे 0 +-1 एंड सो ऑन, तो इसके पास कुछ कुछ प्रॉपर्टी क्या है देखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर जो है ना, प्लस के लिए कि कोई भी 2 को जोड़िए इसी के अंदर आएगा। जैसे 1 को 2 को जोड़िए 3 इसी इंटीजर्स के अंदर आएगा। 1 को 5 को जोड़िए इसी के अंदर, किसी 2 को इंटीजर को जोड़िएगा इसी के अंदर आएगा, एक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक इसी तरीके से कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज होल्ड कर जाए ना, तो इसी कलेक्शन, इसी सेट को हम बोलते हैं कि ये ग्रुप हो गया। और ग्रुप का यूज क्या है? ग्रुप का यूज जैसे वहां पे हम जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स का नेचुरल नंबर का यूज कर रहे थे काउंटिंग करने के लिए, ठीक उस तरीके से ग्रुप्स का भी खूब अच्छा अच्छा एप्लीकेशन है। कि केमिस्ट्री में जैसे एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, उसको स्टडी करने के लिए, कि जैसे यहाँ पे ग्रुप बना दिए और ग्रुप के मदद से हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप के मदद से हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब होता है एप्लीकेशन। और फिर कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेशन है, बहुत जगह पर एप्लीकेशन है ग्रुप्स का। अब ये ग्रुप होता क्या है और डिटेल में बात करेंगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि सेट से कुछ रिलेटेड है, कि हाँ जी ये वो सेट है। जैसे यहाँ पे हम बता रहे थे ना कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, प्लस के लिए कुछ कुछ बात मान रहा है। ये कौन कौन बात? कि किसी भी 2 को जोड़िएगा तो इंटीजर आएगा, 2 इंटीजर को जोड़िएगा इंटीजर आएगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, आइडेंटिटी होल्ड करता है, इनवर्स होल्ड करता है, तब हम ये ग्रुप कहला जाता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाता है। बहुत डिटेल में बात करेंगे, बस हम थोड़ा थोड़ा आपको एक आइडिया देना चाह रहे हैं। हम बस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग नहीं कहते हैं मोटिवेशन, कि हाँ भाई ग्रुप इतना जरूरी क्यों है, इतना इंटरेस्टेड क्यों है। डायरेक्ट टॉपिक पे बात कर सकते हैं हम लोग, पर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आखिर ग्रुप का उपयोग क्या है, समझे? तो देखिए, तो बात तो समझ पा रहे, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ग्रुप कुछ और नहीं होता, एक सेट ही होता है। उसी सेट को ही हम आगे चल करके ग्रुप बोलने लगेंगे, ठीक है। और उसका उपयोग क्या है कि बहुत सारे जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करने में मदद करता है, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने में मदद करता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, डेटा साइंस में, कंप्यूटर साइंस में,
खूब जगह पर उपयोग होता है, जो कि बल्कि हम लोग जो फोन यूज कर रहे हैं ना, मोबाइल फोन वगैरह जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये सब इन सब चीजों में भी ग्रुप थ्योरी का उपयोग किया गया है। चलिए आते हैं वापस से, बहुत ज्यादा आपको सीधा इधर उधर ना करते हुए सीधा वापस से आते हैं। हम लोग को एप्लीकेशंस नहीं पढ़ना है, हम लोग को सीधा सीधा मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ना है कि ग्रुप होता क्या है, क्या क्या कैसे काम करता है। ठीक है, आइए तो सबसे पहला नोट जो हम लोग लिखना चाह रहे हैं ना कॉपी में, सबसे पहला नोट हम यही लिखना चाह रहे हैं कि ग्रुप का एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले ग्रुप का एप्लीकेशन लिखते हैं कि भाई ग्रुप का एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जैसे जैसे एकदम कॉपी में बताया जा रहा है, खूब प्रेम से लिखना है, खूब मजा आएगा। देखिए ना, सबसे पहले लिखिए इसका एप्लीकेशन, सॉरी नंबर 1 में नोटेशन लिखेंगे हम लोग कि कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट नोटेशन। नोटेशन सबसे पहला नोटेशन क्या है, नेचुरल नंबर। सब बच्चों को पता है, एन लिख करके यहाँ एक पैरेलल लाइन दे देंगे, तो ये हो गया नेचुरल नंबर का नोटेशन। इसमें क्या क्या होता है, इसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 डॉट डॉट डॉट। दिस इज द नोटेशन फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद सेकंड नोटेशन ले लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जेड पैरेलल लाइन यहाँ पे दे दीजिए, या फिर बहुत से बुक्स में आपको यहाँ पे भी मिलेगा, तो एक ही बात है। तो जेड इंटीजर्स का नोटेशन कैसा होता है ये, और इसमें होता है 0 होता है, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 3 होता है, डॉट 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 एंड सो ऑन। स्टूडेंट एक खास बात यहाँ पे ये है कि बहुत से बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा, इंटीजर्स का कलेक्शन ऐसे लिखा हुआ 0 1 2 3 डॉट 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 इधर, फिर -1 -2 -3 डॉट 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 इधर। तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, चाहे ये लिख दिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही है दोनों। तो इसीलिए हम लोग इसी को लिखेंगे। देखिए ना, यहाँ पे भी 0 है, 0 है, +1 यहाँ, -1 यहाँ, तो यहाँ पे +-1, +2 -2 यहाँ पे +-2। उम्मीद है कि अब तो आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई, हम लोग सेमेस्टर 3 में खूब अच्छे से पढ़ के आए हैं, बात ये सब जो चीजें हैं आप समझ ही पा रहे होंगे, है ना। आ जाते हैं और आगे। अब कुछ कुछ खास बात और होता है जी, रियल नंबर के बारे में भी जानते ही हैं सारे बच्चे कि रियल नंबर कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आर दे करके एक पैरेलल लाइन यहाँ पे दे देते हैं, या बहुत से बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा कि यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे एक लाइन दे देगा, बात एक ही है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, सबको पता है कि रियल नंबर का मतलब कि -∞ से +∞। ध्यान दीजिएगा कि पूरा रियल नंबर मतलब कि नंबर लाइंस पे जितने नंबर प्लॉट किया जाते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं। जरूरत पड़ेगा ये सब चीज, ठीक है। जैसे नंबर लाइन, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी इधर जाएगा, इधर -∞। तो नंबर लाइन पे जितने नंबर प्लॉट किया जा सकते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं, सारे बच्चों को पता है ये बात। चलिए और भी कुछ कुछ खास इंपॉर्टेंट नोटेशन है, जैसे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कलेक्शन, रेशनल नंबर कलेक्शन को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, बात समझे। क्यू मतलब वैसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म के हो, जब p क्यू इंटीजर हो, क्यू इज नॉन जीरो, सब बच्चों को पता है ये बात। फिर इसके बाद कुछ और खास नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से दिखाते हैं, ETC, और भी इस तरह से कुछ कुछ नोटेशन जो यूज होंगे आगे हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि आगे यूज होगा ZN, ठीक है, तो वो सब धीरे धीरे हम आपको बताते चलेंगे, पर फिलहाल यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नोटेशन है। अब हम लोग बात कर सकते हैं स्टूडेंट कि ग्रुप होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, ग्रुप का एप्लीकेशन क्या है। जैसे भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहे थे कि हम लोग ग्रुप का एप्लीकेशन, जो ग्रुप का उपयोग होता है, ग्रुप कहाँ यूज करते हैं, मेडिकल साइंस में यूज करते हैं, कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं, बहुत जगह यूज करते हैं। पहले समझ तो लेंगे ग्रुप होता क्या है ना। आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, नोटेशन, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है। नोट नंबर 1 में नोटेशन, नोट नंबर 1 क्या, नोट ही रहने दीजिए, यहाँ पे 1 को हटा दिए क्योंकि एक ही नोटेशन, अभी हम एक ही नोट लिख रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग एक ही नोट लिख रहे हैं, इसीलिए नोटेशन ही रहने दीजिए, ऐसे लिखिए आगे। देखिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग समझ पाए कि ग्रुप होता क्या है, उसको समझने के लिए हम लोग को छोटे छोटे 2 डेफिनेशन समझने होंगे। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम ग्रुप समझ पाएंगे कि ग्रुप एक्चुअली में है क्या। जैसे आपको समझा रहे थे ना कि नेचुरल नंबर कैसे काम करता है, उस तरीके से ग्रुप भी है, देखते हैं ये ना। सबसे पहला डेफिनेशन लिख लीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, ठीक है ना, जल्दी से लिखिए। तो आप लोग हेडिंग दीजिए बाइनरी ऑपरेशन, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, ऑन अ सेट। देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसको समझते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
कि बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर लॉ में। तो फिलहाल समझिए ना कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। इसको पहले सीधा सा साधारण शब्दों में हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसका प्रॉपर डेफिनेशन जो है उसको उसके ऊपर बात करेंगे। देखिएगा, नोटिस करिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। सबसे पहले तो एक सेट चाहिए होगा ना, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे। तो देखिए एग्जांपल देते हैं आपके साथ साथ, जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं एग्जांपल। नोटेशन आप समझ चुके हैं, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर आपने ले लिया। अच्छा, अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्लस प्लस एक ऑपरेशन है कि नहीं, बताइए तो। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो दो एलिमेंट डालें, मतलब इस दो एलिमेंट डालें और वो आपस में जोड़ घटाव जो भी हो वो काम करे, तो ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब कि दो एलिमेंट को आपस में जोड़ने या घटाने या मतलब ऑपरेट करने का काम करे। तो प्लस इसके ऊपर ऑपरेशन तो है, नो डाउट। बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं जी, तो जरा समझिए। अगर हम इस प्लस के ऊपर इसके दो एलिमेंट डालते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इधर इसी का नेचुरल नंबर 2 है, 2 नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है, क्या आएगा जरा खुद भी सोचिए। तो 2 + 5 कितना आता है, 7 आता है ना। क्या 7 भी इसी के अंदर आया? हाँ। हम क्या कह सकते हैं कि सर इसी का, इसी सेट का, इसी नेचुरल नंबर का 2 हम डाले इधर, जो आंसर आया वो इसी के अंदर आया, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन ध्यान रहे कि ये हर एक दो एलिमेंट के लिए काम करना चाहिए, कि आप कोई भी दो एलिमेंट डाल दीजिए, कोई भी दो एलिमेंट, एनी टू एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट डालिए, आंसर उसी के अंदर आना चाहिए हर एक दो एलिमेंट के लिए। तो अब हम बोल पाएंगे दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। मतलब समझे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन ये बोलता है कि इसके अंदर हमको कोई भी दो एलिमेंट डालना है। तो आपको पता है कोई भी दो एलिमेंट को दिखाने के लिए हम लोग ऑर्डर पेयर का यूज करते हैं। इस सेट के अंदर, सॉरी, इस ऑपरेशन के ऊपर कौन सा डालना है, कोई भी दो एलिमेंट डालना है। तो कोई भी दो एलिमेंट को यहां से डालना है तो आपको लिखना पड़ेगा n बाई एन। n बाई एन, आंसर कहाँ आना चाहिए, n में आना चाहिए। देखिए ना, मैपिंग फंक्शन के हम नोटेशन के रूप में लिख दिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोटेशन, इससे भागना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला समझ लेते हैं कि हाँ सर कोई भी दो एलिमेंट इधर से ले, आंसर इसी के अंदर आ जाए तो हो गया बाइनरी ऑपरेशन। ये तो ठीक है, पर एक्चुअल जो है वो, इसका मीनिंग जो है वो यही है। इस ऑपरेशन के ऊपर कोई भी दो एलिमेंट डाल रहा है, तो कोई भी दो एलिमेंट को दिखाता कौन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, n बाई एन। ये n बाई एन जो हमने लिख दिया है, यहाँ जो हमने लिख दिया कि n बाई एन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि n और n से, यहाँ से एक ऑर्डर पेयर का कलेक्शन। यहाँ a है, यहाँ b है, तो यहाँ a पहले से और b यहाँ पे दूसरे से। याद है सब बच्चों को ये बात, इसी को n बाई एन कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे। तो सीधा सीधा समझिए ना कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एक मैपिंग होता है, एक फंक्शन होता है जिसके अंदर दो एलिमेंट डालिएगा तो आंसर उसी के अंदर आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। चलिए, तो उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आएगा। एक बार कमेंट करके बता दिए क्या बाइनरी ऑपरेशन का आइडिया लगा। बाकी अब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, डेफिनेशंस का इसका देखेंगे, खूब अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद हम ग्रुप के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, आइए जल्दी से देखते हैं हम लोग। लिखिए ना, तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट के लिए क्या चाहिए होगा, आपको एक सेट भी चाहिए होगा। जरूरी तो नहीं ना है कि हर बार नेचुरल नंबर का ही सेट मिले, कुछ भी मिल सकता है। ऑपरेशन हर बार प्लस ही मिले जरूरी है क्या, कुछ भी मिल सकता है। तो लिखिए ना, लिखिए कि सपोज जी इज नॉन एम्प्टी सेट। सपोज जी इज अ सपोज जी इज नॉन एम्प्टी सेट। मान लिया जाए कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक, जैसे अभी हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर बता रहे थे, सेट ऑफ नेचुरल नॉन एम्प्टी का मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए वो। तो हमने मान लिया सपोज जी इज नॉन एम्प्टी सेट, कि मान लीजिए जी है क्या, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। देन एनी मैपिंग, देन एनी मैपिंग, कौन सा मैपिंग, देन एनी मैपिंग एफ जो कि डिफाइंड है जी बाई जी से, उसी जी के अंदर जा रहा हो। अब ये बात समझना है, हम एग्जांपल्स करेंगे, खूब अच्छे समझाएंगे। सपोज जी इज नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी मैपिंग एफ डिफाइंड फ्रॉम जी बाई जी टू जी, ठीक है ना, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन जी, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, is called binary operation on G. Generally, binary operation is प्लस डॉट मल्टी माइनस, फिर यहाँ पे
प्लस n etc। मतलब जनरली जो होता है ना, यही सब बाइनरी ऑपरेशन होता है। हम यहाँ पे जो लिखे हैं जरा थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है हमें, ठीक है। चलिए, आप लोग कमेंट नहीं किए ना, सारे बच्चे कमेंट नहीं किए। हम पूछे समझ में आया कि नहीं, आप लोग एक भी बच्चे कमेंट नहीं किए, सिर्फ एक बच्चा कमेंट किया। तो दिस इज द डिफरेंस, है ना, ऐप में क्लास होने का मतलब और यूट्यूब में क्लास होने का मतलब। कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट। हम क्या समझा रहे थे आपको, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्या होता है। तो मतलब सीधा सीधा बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट कुछ नया नहीं होता है। जैसे अभी हम आपको एक एग्जांपल समझा रहे थे, लिखना नहीं है अभी, एक एग्जांपल समझा रहे थे कि नेचुरल नंबर था और प्लस इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन था। क्यों था जी? क्योंकि प्लस के अंदर, देखिए ध्यान दीजिए, हमेशा ये क्या है, मैपिंग है कि प्लस के ऊपर यदि हम इस n बाई n से कोई भी मेंबर डाले, n बाई n का मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी दो मेंबर डाल रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है। तब हम बोल पाएंगे कि दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट इन। ठीक उस तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन समझाया कि सपोज जी इज नॉन एम्प्टी सेट, कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, देन एनी मैपिंग एफ, अभी यहाँ पे प्लस बोल रहे थे, यहाँ पे मैपिंग एफ बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कुछ भी, जस्ट यहाँ पे सिंबॉलिकली एफ लिखा गया है। देन एनी मैपिंग एफ जो कि कहाँ से है, एफ सच दैट जी बाई जी टू जी, एफ जो है उसके अंदर कौन डाला जा रहा है, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, सब बच्चों को पता है मैपिंग चाहिए। तो एफ के अंदर ये डाल रहे हैं जी बाई जी से और आंसर जी में इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, इसी एफ को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन जनरली एफ ऐसा नहीं मिलेगा, बाइनरी ऑपरेशन जनरली क्या मिलेगा हमको, बाइनरी जनरली बाइनरी ऑपरेशन इज प्लस डॉट माइनस फिर प्लस एन, सफिक्स में एन है। ध्यान दीजिएगा कि दो बातें होती है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है x टू द पावर, यहाँ n लिखा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, पावर पढ़ते हैं, x का पावर n या x का इंडेक्स n है, इसको इंडेक्स बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और अगर कहीं यहाँ पे ऐसे रहता, इधर नीचे में रहता, तो इसको बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। तो ये बातें ध्यान है, छोटी छोटी बातें, यहाँ पे सफिक्स में n है, प्लस के साथ सफिक्स में n है, ठीक है। यही सब ऑपरेशन जनरली हमको देखने को मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, नंबर 1, आपको पता है प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन, प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों भाई प्लस बाइनरी ऑपरेशन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर, क्यों होता है? क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी दो नेचुरल नंबर को लीजिए, जोड़िए आपस में, आंसर नेचुरल नंबर आएगा। चेक कर लीजिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए 1 ले लिए और 11 ले लिए, जोड़ दिए दोनों, कितना आएगा 12, अगेन नेचुरल नंबर ही आएगा। तो मतलब क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ, हम चूंकि लिख सकते हैं सिंस फॉर एनी, क्या फॉर एनी a कॉमा b बिलोंग्स टू n। अब ये सब ना थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि भविष्य में फिर आपको याद वाद करना पड़ जाए, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा समझना है कि हम देख रहे हैं ना जी कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन नेचुरल नंबर के ऊपर है, बाइनरी ऑपरेशन नो डाउट। अब क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी दो नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ऑपरेट करा रहे हैं, तो आंसर उसी के अंदर आ रहा है। तो हम लिख रहे हैं सिंस फॉर एनी a कॉमा b बिलोंग्स टू n, एक a b क्या है जी, a कॉमा b कुछ और नहीं है बल्कि आर्बिट्ररी बता रहा है। नेचुरल नंबर के अंदर तो बहुत सारा नेचुरल नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारा होता है। तो सबके लिए हम कैसे दिखा पाएंगे, हम सबको तो नहीं ना जोड़ जोड़ के दिखाएंगे कि हाँ जी 1 2 को जोड़े इसी के अंदर, 1 5 को जोड़े इसी के अंदर, 1 6 को जोड़े इसी के अंदर, सबको तो नहीं जोड़ सकते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में एक बड़ा अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है कि आर्बिट्ररी काम करते हैं। हम क्या बताएं कि नेचुरल नंबर के अंदर से कोई भी, खुद भी सोचिए ना आप, कि किसी दिमाग में आप सोचिए कि किसी दो नेचुरल नंबर को जोड़िए, आंसर उसी के अंदर आएगा। तो इसको दिखाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? तो हम वही लिख रहे हैं कि सिंस, चूंकि फॉर एनी a कॉमा b बिलोंग्स टू n, a कॉमा b क्या है, ये a b क्या है, आर्बिट्ररी है, ये 1 2 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्ररी। तो सिंस फॉर एनी a कॉमा b बिलोंग्स टू n वी हैव, या इम्प्लाई दैट, या वी हैव लिखिए ना, कि अगर कोई भी a कॉमा b लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a प्लस b जो होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर के अंदर ही आएगा, मतलब नेचुरल नंबर से दो को लीजिए, आंसर उसी के अंदर आएगा। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्लस है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही जा रहा है, मतलब दो एलिमेंट डाल रहे हैं तो आंसर उसी के अंदर आ रहा है, इसीलिए वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो स्टूडेंट अब आप सबसे मेरा एक दूसरा सवाल है, ये तो लिख लीजिए। अब एक दूसरा सवाल है मेरा, हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रियल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, यस और नो में आंसर करिए मुझे।
चलिए, वेरी गुड जी, वाह बहुत सुंदर। चलिए यहाँ पे जल्दी से बताइए, आप सबसे एक सवाल है मेरा कि जो मल्टीप्लीकेशन होता है सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, रियल नंबर समझ रहे हैं ना जी, जो नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है उस पे बाइनरी ऑपरेशन होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताइए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, होता है कि नहीं होता है, बताइए। यस, वेरी गुड जी, वाह सबका जवाब है हाँ, तो ये होता है, यस, है ना, रियल नंबर पे ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। इस तरीके से और भी आप देना चाहेंगे, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही नहीं, अगर हम यहाँ पे क्यों जी, रियल नंबर के ऊपर से कोई भी दो रियल लीजिए, आपस में गुना करिए, रियल ही आंसर आएगा। जैसे 1 1.2 गुना करिए, रियल आएगा, दोनों को जोड़िए तो रियल आएगा, तो मतलब प्लस ये भी बाइनरी ऑप्शन है और ये भी बाइनरी ऑप्शन है। बात समझ पा रहे हैं? तो स्टूडेंट हम लोग को समझना है कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप को समझने के लिए हमने पहले बाइनरी ऑपरेशन समझ लिया। अब स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे एक खास बात, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ लिख लीजिए ईटीसी, और खूब और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है ना, तो बस कॉन्सेप्ट समझ लेना है एटसेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जांपल होता है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। आते हैं और आगे, अब समझते हैं स्टूडेंट हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सीधा सा बात है, बाइनरी ऑपरेशन समझ गया ना, तो अगर किसी सेट को उसी के बाइनरी ऑपरेशन के साथ रख दिया जाए तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाता है ना? देखिए जैसे एग्जांपल के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर था हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन तो बहुत सारा होगा, प्लस भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, आप चेक कर लीजिए। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को उसके एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन के साथ में एक स्ट्रक्चर में रखा जाए ऑर्डर पेयर में, या उससे दो या दो से अधिक में भी, तो वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर इसी के बाइनरी ऑपरेशन के साथ रख दे तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है बात। जैसे से हमको पता है रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जान रहे हैं हम लोग, रियल नंबर के लिए प्लस क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विथ वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अपने बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर रहे तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे ये, अच्छा एक और चीज, जैसे मान लीजिए आर है, प्लस है, कॉमा डॉट भी है, गुना भी है, आर के लिए ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये एक कंप्लीट बाइनरी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। जरूरी नहीं कि एक ही ऑपरेशन हो ऐसे। अब यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जाके आगे चल के ग्रुप बन जाता है, बताएंगे आपको। तो फिलहाल स्टूडेंट पहला जो डेफिनेशन है जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, क्या, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए कि द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ नॉन एम्प्टी सेट जी, लिखिए ना, लिखिए दैट, क्या लिखेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डेफिनेशन, अ नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty सेट जी। अब हर बार जी ही क्यों ले रहे हैं पता है, जी से ग्रुप, जरूरी है कि हर बार जी ही मिले, एच मिल सकता है, पी मिल सकता है, अलग अलग चीज मिल सकता है, जेड भी तो एक ग्रुप है, आगे बताएंगे आपको। इसलिए हम लोग सिंबॉलिकली बस जी लिख रहे हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है कि हर बार जी ही मिले। तो नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विथ वन और मोर देन वन और मोर देन वन, मतलब एक या एक से अधिक, है ना, वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन, वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जल्दी से लिख लीजिए, इसी को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में ना कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ देता है, ठीक है,
इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। लिखिए जल्दी से, देख लीजिएगा। अ नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विथ वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सीधे सीधे एग्जांपल्स लिख लेते हैं। क्या देखिए एग्जांपल्स क्या है? नंबर 1, सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लिख भी दीजिएगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है? इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक। नंबर 2, सेट ऑफ रियल नंबर प्लस के लिए क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है? सेट ऑफ रियल नंबर डॉट के लिए भी क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। सेट ऑफ रियल नंबर प्लस और डॉट के लिए क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब आप सबसे मेरा एक सवाल है, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के लिए क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? कमेंट करके बताइए। हम इसको बस लिख दे रहे हैं, आप लोग ऐसे कॉमा दे दीजिएगा। मेरे पास तो कॉपी करने का सुविधा है, आप लोग ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे करते हैं ना, ऐसे कर दीजिएगा कि हाँ भाई ये क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये भी अलजेब्रिक, ये भी अलजेब्रिक, ये भी अलजेब्रिक। देखिए यहाँ पे एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रिस्पेक्ट में कोई भी 2 इंटीजर को जोड़िए ना, देखिए क्या आएगा। कोई भी 2 इंटीजर को जोड़िए, क्या आएगा? उसी के अंदर आएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग, बात समझे? वेरी गुड। किसी भी 2 इंटीजर्स को जब आप जोड़िएगा तो इंटीजर्स के अंदर ही आएगा। चेक कर लीजिए, तो मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब आप सबसे मेरा एक सवाल है, देखिए कि सेट ऑफ इंटीजर्स डिवाइड के लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? यस और नो में आंसर करिए कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है। यस और नो में मुझे आंसर चाहिए। ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? कमेंट करके सारे बच्चे हमको बताएंगे, तुरंत अभी बताएंगे कि ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, बताइए। चलिए सब लोग बताइएगा जी। चलिए बताइए सारे बच्चे कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स डिवाइड के रूप में, डिवाइड के साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं यस यस यस, कुछ लोग, बाकी सारे बच्चे नो कह रहे हैं। जिन बच्चों का आंसर नो आ रहा है उनका सही है। क्यों नहीं है? आप खुद भी सोचिए ना। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है जी? सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? तो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, इसमें 0 होता है, फिर +1 -1 होता है, +2 -2 होता है, +3 -3 होता है, डॉट डॉट डॉट। क्या ऑपरेशन था? डिवाइड इस बार ऑपरेशन था। तो इसका मतलब हमको अगर इसको दिखाना है कि इसका मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं, तो सबसे पहले तो चेक ना करना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया गया कि सेट और ये इंटीजर्स और यहाँ पे डिवाइड है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो तब ना होगा जब ये ऑपरेशन इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन हो, मतलब कोई भी 2 एलिमेंट को इसके साथ ऑपरेट करा रहे हो तो उसी के अंदर आंसर दे। चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ रहा है? 1/2 ना जी। 1/2 मतलब 0.5, क्या है इसके अंदर? नहीं है। फिर मान लीजिए 1 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, क्या है? नॉट डिफाइंड है, क्या इसमें? नहीं है। एक भी अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तो बोलेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन तो ये है ही नहीं, तो क्या हो गया? इज नॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। बात समझे? इज नॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ये तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग और भी खूब सारे एग्जांपल दे सकते हैं, एटसेट्रा कर दीजिए। कैसे ऐसे खूब सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के। ठीक है यहाँ तक? हाँ, वेरी गुड अंजलि, वाह बहुत सुंदर। अब बात हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग अभी समझ गए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। अब स्टूडेंट हम लोग बात कर सकते हैं ग्रुप के बारे में। ठीक है, अब ग्रुप क्या होता है पता है? एक टाइप का कलेक्शन ही है ग्रुप, और कुछ खास बात के साथ। देखिए एकदम ध्यान से प्रेम से समझना है ग्रुप क्या होता है। स्टूडेंट सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात कर चुके हैं, अब आप लोग मुझे एक आंसर करिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एकदम बहुत प्रेम से पढ़ेंगे। देखिए अब आप लोग मुझे कमेंट करके बता दिए तो क्या ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है? यस और नो मुझे आंसर करिए, सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए सारे बच्चे आंसर करेंगे।
सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रिस्पेक्ट में क्या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है? बताइए, जल्दी से बता दिए, सब लोग बता दिए तो एक बार बता दिए ताकि फिर आगे बढ़ सके हम लोग। वेरी गुड जी। ऑब्वियस है कि हाँ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी। क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो है। आपको पता है कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ना थोड़ा स्पेशल है, कुछ बात को मानता है। ये कौन कौन बात को मानता है? तो ये पता है, एक लॉ को मानता है जिसका नाम है क्लोजर लॉ। क्या नाम है? क्लोजर लॉ को मानता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी हम बस एग्जांपल्स के लिए आपको समझा रहे हैं, बाकी ग्रुप क्या होता है समझा देंगे आपको। ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसा है ना जो क्लोजर लॉ को मानता है। क्लोजर लॉ जैसे हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोल दिए है ना, तो इसको तो मानेगा ही मानेगा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ये दो एलिमेंट इसका लेना है, ऑपरेट करना है, आंसर इसी के अंदर आ जाए। और क्लोजर लॉ भी वही बोलता है। क्लोजर लॉ क्या बोलता है पता है? क्लोजर लॉ बोलता है कि दो एलिमेंट लीजिए, आपस में ऑपरेट करिए, क्लोजर क्लोजर आपस में क्लोजर करवाइए, ऑपरेट करिए, आंसर उसी के अंदर आ गया। दिस इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। और बाइनरी ऑपरेशन भी तो यही बोलता था। तो बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर लॉ सेम है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन का काम है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है कि नहीं चेक करने के लिए, और क्लोजर लॉ का काम है कि वो ग्रुप है कि नहीं चेक करने के लिए। तो फिलहाल समझते हैं हम लोग कि पहला प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए यहाँ पे सेट, यहाँ पे z इंटीजर्स है, प्लस के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोजर लॉ मानता है। अभी क्लोजर लॉ क्या कहता है पता है? क्लोजर लॉ कहता है कि फॉर एनी या फॉर ऑल, इसके अंदर से कोई भी दो एलिमेंट a कॉमा b लीजिए, इसी के अंदर से ले रहे हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए? a प्लस बी भी इसी के अंदर आता है, आप चेक कर लीजिए। दिस इज क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ यही बोलता है कि कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, आपस में ऑपरेट कर दीजिए, चाहे प्लस है तो प्लस करिए, गुना है तो गुना करिए, जो है वही करिए, आपस में आंसर उसी के अंदर आ जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। उम्मीद है कि सारे बच्चे क्लोजर लॉ को समझ गए होंगे, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा, बार बार हम यूज करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ, बार बार यूज करेंगे, समझे? तो ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर जो है ना क्लोजर लॉ को मानता है। लिखना नहीं है अभी, हम बहुत प्रेम से लिखवाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट तो देख लीजिए आप, यहाँ पे हम लिखे भी हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, क्लोजर लॉ को मानता है कि नहीं। कोई भी दो इंटीजर्स को आप जोड़िएगा, कहाँ आएगा आंसर? उसी के अंदर आएगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। अच्छा, एक सेकंड लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मिल सकता है। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है हम लोग पहले भी सीख चुके थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है ना, वो बोलता है कि कोई तीन गो एलिमेंट उठाइए सेट से, इसके अंदर से कोई भी तीन गो एलिमेंट उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है, उल्टा ये जो है ना फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब कोई भी तीन गो। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, कि इसके अंदर से कोई भी तीन गो एलिमेंट आप लीजिएगा ना, तीन गो इंटीजर्स कोई भी लीजिएगा, तो पता है क्या मिलेगा हमको? ये इंप्लाई करेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। देखिए, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ना कि कोई भी तीन एलिमेंट लीजिए और ऑर्डर चेंज कर करके ऐड करिए। ऑर्डर चेंज करके ऐड करने का मतलब, ऐड करने का मतलब ऑपरेट करना। यहाँ पे एडिशन इसलिए ऐड कर रहे हैं, गुना रहता तो यहाँ पे गुना करते। ऑर्डर चेंज करने का मतलब देखिए ना, यहाँ पे ए बी सी है तीन गो, यहाँ पे भी ए बी सी है, लेकिन यहाँ पे पहले ए बी को ऐड किया गया, जो आंसर आएगा उसमें सी ऐड किया गया, और यहाँ पे क्या है? a प्लस बी प्लस सी है। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी है, तो अगर इसमें पहले दो में कर रहे हैं तो अभी की क्या करिएगा? a प्लस बी प्लस सी। देखिए ऐड ही हो रहा है बट ऑर्डर चेंज करके, यहाँ पे ये, यहाँ पे अंतिम। तो आपको पता है इंटीजर्स के केस में ना ऑर्डर चेंज करके ऐड करिए, सेम आएगा। मतलब इंटीजर वाला जो है स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है एसोसिएटिव को मानता है। कोई भी उठा लीजिए ना, जैसे मान लीजिए 1 5 और 7 उठा लीजिए, जोड़िए 1 प्लस 5 ऐसे जोड़ दीजिए, फिर बाहर में 7, फिर यहाँ पे जोड़िए 1 प्लस ऐसे जोड़ दीजिए 5 प्लस 7, देखिए सेम आएगा दोनों का वैल्यू। 5 1 6, 6 और 7 13, यहाँ पे 7 5 12 और 1 13, यही ना होता है। तो एसोसिएटिव लॉ को मानता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, हम क्या बता रहे थे कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा स्पेशल है। ये स्ट्रक्चर क्या है? थोड़ा स्पेशल है जी। क्लोजर मानता है, किसी दो को जोड़िएगा उसी के अंदर आएगा, कि फिर एसोसिएटिव भी किसी तीन को उठाइएगा, आपस में ऑर्डर चेंज करके ऐड करिएगा, उसी के अंदर आएगा। और सबसे खास बात पता है आपको, अब इसके पास ना एक बहुत स्पेशल एलिमेंट है इसके पास। थर्ड नंबर जरा सुनिए ध्यान से। थर्ड नंबर क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थोड़ा सा बस धीरज रखना है, ग्रुप का सारा हम लोग कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लेंगे आज। ये क्या बोल दिए हम जैसे इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा विशेष बात कर रहे थे कि ये जो स्ट्रक्चर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था कुछ कुछ खास बात मान रहा था। क्लोजर लॉ मानता है कि कोई दो को जोड़िएगा उसी के अंदर आता है। एसोसिएटिव भी मानता है। अब आइडेंटिटी का मतलब समझ सकते हैं सीधा सीधा क्या कि दूध भात वाला टाइप एलिमेंट, जैसे हम लोग बच्चे में गेम वगैरह नहीं खेलते थे, जैसे होता है ना कुछ लोग को ऐसा कि दूध भात रख दिया जी हाँ तुम जो रन मारोगे उसका कोई वैल्यू नहीं, ऐसा होता है ना कि किसी बच्चे छोटे बच्चे को रख लिए कि आप जो रन बनाइएगा उसका महत्व नहीं है, ये दोनों तरफ से खेलेंगे। कुछ वैसे ही होता है आइडेंटिटी का मतलब होता है कि उस स्ट्रक्चर में कोई एक एलिमेंट है क्या फ्री टाइप जो किसी के साथ जोड़ दिए फर्क ना पड़े, तो हाँ जी है इसके पास देखिए ना, जीरो एक ऐसा एलिमेंट है, जीरो को कौन ऑपरेशन है प्लस है ना, तो जीरो को प्लस वन के साथ करिए, वन जीरो प्लस वन वन ही रहेगा, कोई फर्क पड़ा क्या नहीं। जीरो को टू के साथ जोड़िए, जीरो प्लस टू टू ही रहेगा, जीरो को थ्री के साथ जोड़िए थ्री ही रहेगा। तो मतलब सर इसके पास इस स्ट्रक्चर के पास एक फ्री वाला एलिमेंट है जो कौन है, जो कि जीरो है। कौन है, जीरो है, कि किसी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, चूंकि यहाँ एडिशन था तो एडिशन में ऐड कर रहे हैं तो ऑपरेट कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं दे रहा है। दिस इज आइडेंटिटी। और एक अंतिम बात, चार ही बात होता है ग्रुप के लिए। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो क्लोजर मान रहा था, एसोसिएटिव मान रहा था, आइडेंटिटी मान रहा था, और एक खास बात अंतिम बात और भी मानता है, क्या मानता है, इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस का मतलब कि हाँ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में जरा क्या बात है जरा सुनिए ध्यान से, कि हर एलिमेंट का जोड़ा मिलना चाहिए वहां पे, ऑपरेशन के हिसाब से जोड़ा। जैसे कि यहाँ पे देखिए वन का जोड़ा -1 है, टू का -2 है, थ्री का -2 है। अब ये जोड़ा कैसे मिलता है, इसी को इनवर्स बोलते हैं एक दूसरे का, कि वन के लिए कौन मिल रहा है इनवर्स, -1 मिल रहा है। तो आखिर हम इसका जोड़ा इसको कब बोलेंगे या इनवर्स कब बोलेंगे, जब दोनों को आपस में ऑपरेट करें ना। तो पता है आंसर क्या आना चाहिए, जो आइडेंटिटी एलिमेंट था, जो दूध भात वाला एलिमेंट था वो आना चाहिए। देखिए वन को -1 के साथ ऐड करिए, कितना आएगा, जीरो, विच इज आइडेंटिटी। यही ना था आइडेंटिटी जी, यही सब कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि हर बार आइडेंटिटी जीरो होगा जरूरी नहीं है। तो वन का इनवर्स कौन हुआ यहाँ पे, -1, क्यों, क्योंकि दोनों को ऑपरेट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो, विच इज आइडेंटिटी। जैसे टू का इनवर्स क्या होगा, टू का इनवर्स क्या होगा, -2, तब क्यों, क्योंकि भाई दोनों को आपस में ऑपरेट कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है जीरो। ठीक है, -2 का इनवर्स कौन होगा, टू का इनवर्स -2। तो आप यहाँ पे एक खास बात समझिए कि इसमें हर एक एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका इनवर्स मिल रहा है, 2 का, 1 का, 5 का, 6 का, 10 का, जीरो का इनवर्स जीरो। तो हर एक एलिमेंट का चूंकि इनवर्स यहाँ पे मिल रहा है, तो आप नोटिस करिए कि ये जो स्ट्रक्चर है वो चार बात मान गया। कौन कौन बात, क्लोजर माना, हाँ सर मानता है, एसोसिएटिव मानता है, आइडेंटिटी है इसके पास, इनवर्स हर एलिमेंट का है इसी के पास। इनवर्स ध्यान दीजिए, इनवर्स इसी के अंदर होना चाहिए, जैसे कि टू का इनवर्स कौन है, -2, इसी के अंदर है, टू का इनवर्स -2 इसी के अंदर है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स इसी के अंदर होना चाहिए। तब हम क्या बोल पाएंगे, दिस इज ग्रुप, इसी को हम क्या बोल देंगे, ग्रुप बोल देंगे। यही चीज है हमारा ग्रुप, यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही हमारा ग्रुप कहलाता है। बात समझे, फिर से मेरी बात सुनिएगा, अभी हम लोग प्रॉपर वे में डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है, तो एक हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो इंटीजर्स वाला था, ये ग्रुप है। कैसे ग्रुप है, तो ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी सेट एक ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, पहला क्लोजर मान जाए, दूसरा एसोसिएटिव मान जाए, तीसरा उसके पास आइडेंटिटी होना चाहिए, चौथा उसके पास हर एक एलिमेंट का इनवर्स वही होना चाहिए। अगर चार बात मान गया तो बोल देंगे वो ग्रुप हो गया। बात समझे, बात समझ में आ रहा है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन, कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर बाइनरी, अपने बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर ये चार बात मान जाता है तो उसको ग्रुप बोलते हैं। कौन कौन बात, क्लोजर लॉ, क्लोजर का मतलब कोई दो एलिमेंट उठाइए आपस में ऑपरेट करिए, आंसर उसी के अंदर, दिस इज क्लोजर लॉ। एसोसिएटिव, ऑर्डर चेंज करके ऑपरेट करना है, उसी के अंदर आ जाए। फिर तीसरा आइडेंटिटी होना चाहिए उसके पास, चौथा हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, तब जाके ग्रुप बोल देंगे। अब ये जो एग्जांपल हम आपके सामने दे रहे थे बार बार, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इंटीजर्स के साथ सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रिस्पेक्ट में, दिस इज कॉल्ड ग्रुप, ये एक ग्रुप है। देख लीजिए बात मान रहा है। अब सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि क्या ग्रुप क्या होता है, समझ में आया। ग्रुप होता है एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ बाइनरी ऑपरेशन का स्ट्रक्चर बन जाए, स्ट्रक्चर चार बात मान जाए, क्लोजर, एसोसिएटिव, उसके पास फिर आइडेंटिटी होना चाहिए, फिर हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, चार बात। बताइए कमेंट करके, सब बच्चों को समझ में आया।
गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब तो बात आ गया, बात समझ में। थोड़ा सा इसको हम लोग और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे, यहीं पे पहले समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, तो बात समझ में आ गया होगा कि ग्रुप क्या होता है। प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, तो थोड़ा धीरज रखना है हम लोग को। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा समझिए कि ग्रुप के लिए बस ये 4 बात था। आपको पता है कि अगर एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पे मान जाए, 5वां बात कौन सा होता है? कॉम्यूटेटिव। अगर कॉम्यूटेटिव लॉ मान जाए स्टूडेंट, तो पता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिर बोलने लगेंगे कि सर 4 से ही तो वो ग्रुप हो गया था। अगर कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, उल्टा करके ऑपरेट करिए। जैसे यहाँ पे देखिए कि कोई भी दो इंटीजर, जैसे a प्लस बी, क्या b प्लस a के बराबर है? तो इंटीजर्स में तो होता है कि 1 प्लस 2 करिए चाहे 2 प्लस 1 करिए, सेम होता है। तो इंटीजर वाला जो है ना ग्रुप, कॉम्यूटेटिव भी मानता है। तो सिर्फ 4 बात के मानने से क्या हो जाता है? ऊपर के सिर्फ 4 बात मानने से ग्रुप हो गया। अगर ये एक्स्ट्रा वाला मान जाए, कॉम्यूटेटिव वाला भी मान जाए, ग्रुप होने के बाद अगर इसको भी मान जाए, तो बोलेंगे कि ग्रुप तो है सर। अब क्या होगा? कॉम्यूटेटिव ग्रुप, या बोल देंगे अबेलियन ग्रुप। 2 बात, 4 बात मानने से ग्रुप हो गया। सुनिए ध्यान से, 4 बात मानने से ग्रुप हो गया। 4 के बाद अगर कॉम्यूटेटिव भी मान जाए, कॉम्यूटेटिव का मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस है, तब हम बोलेंगे कि क्या है? कॉम्यूटेटिव ग्रुप। इसी का बहुत ही जनरल नेम है, क्या है? अबेलियन ग्रुप। तो कुछ खास बात है, जरा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हम बात करने जा रहे हैं। क्या कि अगर ये 4 बात माने, ये हरा वाला दिखेगा, अगर ये 4 बात मानता है तो ग्रुप है ये। स्ट्रक्चर सुन लीजिएगा, ये 4 बात माने, कौन कौन? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। 4 बात माने तो ग्रुप। अगर 5वां भी मान जाए प्लस में, अगर ये प्लस में ये भी मान जाए, तो हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप, या कॉम्यूटेटिव बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। ठीक। अच्छा, और बात सुनिए, 4 बात के मानने से ग्रुप हो रहा था ना, अगर सिर्फ ये वाला 2 को माने तब क्या बोलेंगे? अगर सिर्फ ऊपर वाला 2 को माने, क्लोजर एसोसिएटिव माने, तो उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। सेमी मतलब समझ ही पा रहे होंगे, जैसे सेमी कंडक्टर वगैरह पढ़े थे क्या? अर्धचालक, सेमी, आधा टाइप कुछ। अगर सिर्फ क्लोजर एसोसिएटिव माने तो बोलते हैं सेमी ग्रुप। अगर 1 2 3 को मान जाए तो उसको बोलते हैं मोनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोइड। फिर से सुनिए मेरी बात, 4 माना तो ग्रुप, 5 को मान गया, सब लिखवाएंगे, बस दिमाग में एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए ना, तो ज्यादा मजेदार तरीके से फिर आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। 4 को मान रहा तो ग्रुप, एक एक्स्ट्रा मान गया तो अबेलियन ग्रुप, और सिर्फ अगर 2 को माना है ऊपर वाला, 4 में ग्रुप हो रहा था तो 2 में क्या होगा? सेमी ग्रुप, आधा ग्रुप होगा। और अगर फिर एक और मान जाए, मतलब 3 को मान जाए, इनवर्स छोड़ करके, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी हो जाए, तो इसको बोलते हैं मोनोइड। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही को माने, तो इसको बोलते हैं हम लोग कुसी ग्रुप या ग्रुपवाइड बोलेंगे। ठीक है, 1 को माना तो ग्रुपवाइड, 2 को माना तो सेमी ग्रुप, 3 को माना तो मोनोइड, 4 को माना तो ग्रुप, 5 को माना तो अबेलियन ग्रुप। 3-4 चीजें हैं। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या सब बच्चों को स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिमाग में क्लियर हुआ? तब हम आगे बढ़ सकेंगे, फिर बात कर पाएंगे इसके बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर। स्टूडेंट चलिए, क्लियर हुआ सब बच्चों को? मजा आया समझने में? अब हम लोग डेफिनेशन बात कर ले कि ग्रुप क्या होता है। बताएं जल्दी से, बोलिए जल्दी से आप लोग, चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए स्टूडेंट, तो फटाक से हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं जी कि ग्रुप क्या होता है। ठीक है, लिखिए कि लेट जी बी एन एम्प्टी सेट। जैसे अभी हम यहाँ पे जो बच्चों एग्जांपल्स आपको समझा रहे थे, इंटीजर्स वाला केस वगैरह लेकर के, अब प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे। ठीक है, या फिर कल करवाएं? बताइए, चलिए जल्दी से बताइए, तो आज करवाएं कि कल करवाएं? आज रहने दे क्या, कल करवाएं या आज ही करवा दें? बताइए जल्दी से बताइए, आज करवाएं या कल? आज ही सब लोग कह रहे हैं। चलिए, सारे बच्चे, ऑलमोस्ट बच्चे आज कह रहे हैं। ठीक है, लिखिए लेट जी बी एन एम्प्टी सेट। जो हम समझाए हैं बस उसी को लिखेंगे हम लोग कि लेट जी बी अ नन एम्प्टी सेट। जैसे अभी हम जो आपको ग्रुप यहाँ पे समझाए थे, वहां पे इंटीजर्स था नन एम्प्टी सेट, और ऑपरेशन में क्या था? प्लस था। तो अभी हम यहाँ पे तो आर्बिट्री बात करें, जनरल सा, तो हम बोल रहे हैं कि लेट जी बी एन एम्प्टी सेट,
और ऑपरेशन प्लस नहीं ले रहे हैं क्योंकि हर बार ऑपरेशन प्लस ही हो जरूरी थोड़े है, इसलिए ऑपरेशन हम आर्बिट्री कोई सा भी ऑपरेशन हो सकता है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं स्ट्रिप, हम इसको ऑपरेशन ले रहे हैं, ये कुछ भी बता सकता है। लेट जी बी एन एम्प्टी सेट एंड स्ट्रिप बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी एंड स्ट्रिप, ये हम सिंबल दिखे इधर ध्यान से, प्लस नहीं है मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये स्पेशल आर्बिट्री है, ये कुछ भी हो सकता है ये। एंड स्ट्रिप बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कौन सा जी, जी और स्ट्रिप is said to be group is said to be group if and only if the following axioms holds, the following axioms hold। अब स्टूडेंट पता है आपको एग्जाम में ना आता है ये वाला डेफिनेशन की, डिफाइन ग्रुप विथ एग्जांपल, उसके बाद मोनोइड फिर लूप क्या होता है सब बता देंगे आपको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए क्या बोले अभी तक कि लेट जी बी एन एम्प्टी सेट, कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, स्ट्रिप भी बाइनरी ऑपरेशन, स्ट्रिप कोई बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे एग्जांपल पे भी समझा रहे थे यहाँ पे, जैसे एग्जांपल पे समझा रहे थे कि सेट ऑफ इंटीजर्स था और प्लस था बाइनरी ऑपरेशन, उसी तरीके से यहाँ पे हम जी बोल रहे हैं और यहाँ पे स्ट्रिप बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने वही बोला कि जी बी एन एम्प्टी सेट, स्ट्रिप भी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, कौन सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जी है और स्ट्रिप है, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्ट्रिप इज सेड टू बी ग्रुप, किसी स्ट्रक्चर को ही ग्रुप कहेंगे, कब कहेंगे, इफ एंड ऑनली। इफ एंड ऑनली का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एंड ऑनली का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर सारा बात मानता है तो ग्रुप होगा और ग्रुप होगा तो सारा बात मानेगा। इफ एंड ऑनली मतलब इंप्लाई एंड बैक इंप्लाई, तो बोला गया कि इसी को ग्रुप कहेंगे इफ एंड ऑनली फॉलोइंग ऑक्सियम सोर्स, की ये कुछ बातें मान जाए तो ग्रुप कह देंगे। क्या क्या बात है जी, नंबर 1 क्लोजर लॉ, नंबर 1 क्या, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ भी समझाए भी थे। क्लोजर लॉ में क्या होता है कि फॉर क्या लिखेंगे कि a प्लस बी जो होना चाहिए वो जी के अंदर, सॉरी प्लस तो यहाँ नहीं है ना स्टूडेंट, a स्ट्रिप b जो होना चाहिए वो जी के अंदर ही आना चाहिए फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू जी। अब ये सिंबॉलिक जो है, सिंबॉलिक फॉर्म जो है समझना होगा हमें, ये वही बोल रहा है कि a को b के साथ ऑपरेट करे तो आंसर जी के अंदर ही आना चाहिए, किसके लिए, तो कोई भी आप ए बी जी के अंदर से ले लीजिए, मतलब जी के अंदर से कुछ भी दो को उठाइए ऑपरेट करिए तो आंसर जी के अंदर आना चाहिए, दिस इज कॉल्ड क्लोजर लॉ, ठीक है। नंबर 2 एसोसिएटिव, जरा देखिए इसी तरीके से, एसोसिएटिव लॉ या बहुत जगह पे प्रॉपर्टी भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि ए प्लस सॉरी ए स्ट्रिप बी पहले ऑपरेट कर दीजिए और स्ट्रिप बाहर में सी करिए, ये बराबर होना चाहिए किसके, ए स्ट्रिप बी, ए स्ट्रिप बी स्ट्रिप सी, किसके लिए, तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ध्यान दीजिएगा पहले इसको लिख रहे हैं यहाँ भाई इस चीज का वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, किसके लिए, तो कोई भी 3 एलिमेंट लीजिए आप, ये है फॉर ऑल मतलब सभी, कोई भी 3 एबीसी ले लीजिए, तो क्लोजर लॉ समझ में आ रहा होगा, ये भी समझ में आ रहा होगा। और बात आता है थर्ड नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है स्टूडेंट कि भाई देयर एग्जिस्ट, कि अगर किसी को ग्रुप होना है तो वहां पे एक एलिमेंट मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे इस वाले केस में वो जीरो मिल रहा था आइडेंटिटी, इस वाले एग्जांपल्स में जीरो मिल रहा था तब जाकर के वो आइडेंटिटी बन रहा था, सबके लिए वो दूध भात वाला एलिमेंट काम कर रहा था। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, कि उसी जी के अंदर एक एलिमेंट ई मिलना चाहिए, ई मतलब वही आइडेंटिटी वाला बात है, ठीक है। ई जस्ट सिंबल है, जैसे अभी एग्जांपल्स में जीरो हमको आइडेंटिटी मिल रहा था तो हम बोलना चाह रहे हैं कि एक आइडेंटिटी ई मिलना चाहिए, ठीक है।
चलिए क्या एक है, चलिए कोई जाहिल स्टूडेंट यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट है, तो इनका जाहिलियत के लिए इनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या है, कोई अंसारी थे, है ना, कोई अंसारी जाहिल स्टूडेंट थे, तो उनका जाहिलियत के लिए उनको अवार्ड दिया गया, उनको ब्लॉक कर दिया गया। चलिए अब आगे पढ़े, जिन बच्चों को पढ़ना है, अब क्या कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है, अरे बात करने का तरीका सीखिए, है ना। चलिए देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है कि देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, एक एलिमेंट ई मिलना चाहिए उसके अंदर, इस तरीके से मिलना चाहिए कि वो आइडेंटिटी जैसा काम करे, कि देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट का मतलब होता है कि इस प्रकार से, क्या कि इस तरीके से मिलना चाहिए, क्या है कि ई को अगर हम ए के साथ ऑपरेट करें तो भी ए ही आए, चाहे हम लेफ्ट से करें चाहे हम ए राइट से करें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब ये जो हम लाइन लिखे हैं ना स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको खूब प्रेम से समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए हम क्या लिख दिए यहाँ पे, हम बोले हैं जैसे अभी एग्जांपल्स में हम देख रहे थे ना कि 0 1 मिल रहा था, 0 इस तरीके से नहीं मिल रहा था कि 0 को किसी एलिमेंट के साथ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल में इंटीजर में से हम जैसे उठा लेते हैं 5, तो 0 + 5 करिए तो भी 5 ही आएगा, या फिर 5 + 0 करिए तो भी 5 + 0 करिए तो भी 5 ही आएगा। तो आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि चाहे उसको लेफ्ट से गुना ऑपरेट कर रहे हैं चाहे राइट से ऑपरेट करें, तो आंसर वही होना चाहिए, तब जाके आइडेंटिटी बोलते हैं। तो वही हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, की एगो ई मिलना चाहिए जी के अंदर में, ये बिलोंग्स का सिंबल, ये बिलोंग्स का सिंबल है, ये देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, इस तरीके से मिलना चाहिए सच दैट कि ई को अगर ए के साथ ऑपरेट करे तो यही आए, चाहे ई को लेफ्ट से कर रहे हैं चाहे राइट से कर रहे हैं, यही आना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी के किसी भी एलिमेंट के साथ, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो इसी ई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। हियर ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और नंबर 4 और अंतिम प्रॉपर्टी है क्या, अंतिम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट के लिए उसका जोड़ा मिलना चाहिए, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, कि मतलब जी के अंदर से कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, ए उठाइए, बी उठाइए, सी उठाइए, कुछ भी आप उठा लीजिए, उसके लिए एक दूसरा जोड़ा मिलना चाहिए। तो फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, कि ग्रुप के अंदर से कोई भी एलिमेंट उठाइए, उसके लिए क्या है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू जी, उसी एलिमेंट के लिए एक जोड़ा मिलना चाहिए डैश। जैसे एग्जांपल्स में हम देख रहे थे कि 1 के लिए -1, 2 के लिए -2, 3 के लिए -3, -3 के लिए 3, तो ऐसे हर एक एलिमेंट के जोड़ा मिल रहा था। तो हम बोले हैं कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू जी, ए डैश मिलना चाहिए, और इस तरीके से मिलना चाहिए सच दैट, यहाँ पे इस तरीके से मिलना चाहिए कि हम अगर ए को ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट करने का मतलब यहाँ पे स्ट्रिप है ऑपरेशन, ए स्ट्रिप ए डैश क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, जो भी आइडेंटिटी ऊपर लिखे हैं। अच्छा, और चाहे ए डैश प्लस स्ट्रिप ए करें तो भी वही आना चाहिए कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू जी, इस तरीके से मिलना चाहिए कि ए को ए स्ट्रिप के ए डैश के साथ ऑपरेट करे तो आइडेंटिटी है, चाहे ए डैश को ए के साथ करे तो आइडेंटिटी है। तो हम इस केस में बोल पाएंगे कि इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है। एग्जांपल्स में आप लोग समझे थे, तो हम बोल पाएंगे कि हेयर ए एंड ए डैश आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्या है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। क्लियर है यहाँ तक, हेयर ए एंड ए डैश आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट होल्ड या नॉट सेटिस्फाइड देन सेट नॉट फॉर्म्स ग्रुप। तो फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए ना क्या बोला था कि जी बी एन एम्प्टी सेट एंड स्ट्रिप बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्ट्रिप इज साइड टू बी ग्रुप इफ एंड ओनली फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स। अगर ये 4 बात मानता है तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रुप हो गया। कौन कौन बात है जी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए थे हम, कुछ एग्जांपल्स भी हम आपको बताए थे, देखिए
एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद हम खूब प्रेम से आपको बताएंगे मोनोइड्स क्या होता है, ग्रुपॉइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, सब लिखवाएंगे, खूब एग्जाम्पल बताएंगे, ग्रुप का बहुत एग्जाम्पल करवाएंगे आपको। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, धीरज नहीं खोना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रिस्पेक्ट में इज अ ग्रुप। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे लिखा गया है कि सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ग्रुप होता है। अभी आपने देखा कि सेट ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे था, प्लस यहाँ पे था, तो उसके लिए क्लोजर मानता है, एसोसिएटिव भी मान रहा था, ये आइडेंटिटी भी इसके पास 0 था, हर एलिमेंट का इनवर्स भी इसके पास है, चारों मानता है, तो इसीलिए हम बोल पा रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेट ऑफ रियल नंबर भी प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप, ये भी ग्रुप होता है। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है ETC, ठीक है ना। अब आगे चल करके हम प्रूफ भी करवाएंगे, ठीक है ना। आगे हम अभी वो सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ग्रुप, आगे चल करके हम प्रूफ करेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म प्रूफ दैट सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ ग्रुप। आपको बोलेगा कि प्रूफ करिए, हम प्रूफ करेंगे आने वाले क्लासेस में। खूब सारा टॉपिक है इसके बाद, तो जैसे हमने सिर्फ अभी ग्रुप को देखा, अब ग्रुप से रिलेटेड खूब सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आप लोग पढ़े होंगे सेमेस्टर 1 में, शायद नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम आगे बताएंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी किसको बोलते थे, 1 - 1 i - i, ये भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। Z5 एडिशन 5 के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। आगे सब समझाएंगे, ये सब जो भी चीजें हैं बहुत प्रेम से समझेंगे, यही सब एग्जाम्स में आता है। तो स्टूडेंट आज के क्लास को बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आज सब कुछ समझ में आया कि नहीं। और बाकी अगला क्लासेस एप्लीकेशन पे लेंगे हम लोग, बहुत ही मिनिमम फी के साथ स्टूडेंट हम लोग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, है ना। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं, चूंकि सेमेस्टर 4 में आपको टोटल 3 पेपर पढ़ने हैं। कौन कौन पेपर जी, मेजर 5, मेजर 6, मेजर 7, टोटल 3 पेपर पढ़ना है। तो तीनों पेपर का हम लोग 500 पर पेपर के हिसाब से 1500 फी है कंप्लीट कोर्स का, जिसमें सिर्फ 3 ही पेपर नहीं, अदर्स के भी बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिकल के जो भी पोर्शन होते हैं उसका लेक्चर्स होता है, बाकायदा हम पढ़ा रहे होते हैं उसमें, है ना, कंप्लीट एकदम डेडिकेशन के साथ, जैसे ये सब पेपर पढ़ते हैं हम लोग। तो 1500 फी है, आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर बच्चे बहुत सारे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन लोग के लिए स्पेशल ऑफर्स भी है कि आप लोग 1200 में पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक ऑफलाइन क्लासेस से हम लोग बहुत बेहतर करेंगे और मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको अबेलियन ग्रुप क्या होता है, मोनोइड्स क्या होता है, ग्रुपॉइड क्या होता है ना, कोसी ग्रुप वगैरह क्या होता है, ठीक है, लूप क्या होता है, फिर बताएंगे ट्रिवियल ग्रुप क्या होता है, नॉन ट्रिवियल ग्रुप क्या होता है, फिर एग्जाम्पल्स वगैरह खूब सारा करना है। चलिए मिलते हैं जी कल अपने टाइम पे 9 बजे सुबह। थैंक यू। और हाँ बच्चों, अब आपस में आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स वगैरह में कि सर क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सबको।